जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल मिलिट्री डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट YouTube चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जिसके वजह से दिन पर दिन जो है हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या जो है बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स के साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पे ये वीडियो जो है बनाई जा रही है। सबसे पहले दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कि किस सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट में किस जो है चैप्टर से कितना कितना जो है कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से किस किस कंपटीशन में कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, हम बात करते हैं अगर सीजीएल प्री की या सीएचएसएल की, तो साधारण ब्याज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 में से। इसी के साथ साथ हम बात करें सीपीयू की, सीपीयू एसआई की, और हम बात करें तो इसमें से 3 क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज से पूछे जाते हैं 50 में से। और इसी के साथ साथ हम बात करें सीजीएल मेंस की, तो सीजीएल मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथमेटिक्स का, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपका साधारण ब्याज का होता है। सीडीएस में भी 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट का होता है। बैंकिंग में 35 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं, जिसमें से 1 क्वेश्चन जो है आपका साधारण ब्याज से पूछा जाता है। और हम आर्मी की बात करें, आर्मी में आपका कोई भी ट्रेड ले लीजिए, जीडी का हो, नर्सिंग असिस्टेंट का हो, या आपका क्लर्क का हो, या आपका टेक्निकल का हो, या ट्रेड्समैन का हो, इसमें भी ये क्वेश्चन जो है हमेशा ये फिक्स रहता है कि ये क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से पूछे ही जाएगा। कभी कभी 2 क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इसी के बात करें हम यूपी पुलिस की या स्टेट पुलिस कोई भी हो, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपका साधारण ब्याज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हर कंपटीशन का अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे आपको मैं इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक उसी के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन कराने वाला हूं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें रेलवे की या एनटीपीसी की हम बात करें, तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। रेलवे का हो गया, चाहे यूपी पुलिस का हो गया, चाहे एसएससी जीडी का हो गया, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। कभी कभी इसे भी देखने को मिला है कि साधारण ब्याज से 1 क्वेश्चन पूछ दिया है, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, और कभी पूछा ही नहीं गया है। तो इसका कोई फिक्स जो होता है पैटर्न नहीं होता है। लेकिन ये जितने भी आपको जितने भी एग्जाम में देखने को आपको मिल रहा है, इसका फिक्स पैटर्न होता है कि 100% साधारण ब्याज से इतना क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे इस वीडियो में अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए हम देखते हैं इसका जो है साधारण ब्याज का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे साधारण ब्याज जो है हम निकालेंगे। इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि साधारण ब्याज का मैं कोई भी आपको फॉर्मूला पे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। इसका जो है जनरली मैं एक मेथड जो होता है उस पर आपको क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं। इसको जो है मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, जो आपका ट्रिक बेसिस होगा। और इसी के साथ साथ इसमें सबसे ज्यादा मैं रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड का मैं यूज करूंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस प्रकार से इसका फॉर्मूला भी होता है और किस प्रकार से जो रेशियो मेथड से जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से रेशियो मेथड से इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैसे इसका जो है बाय फॉर्मूला से भी इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो आइए सबसे पहले हम साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर सबसे पहले ध्यान देंगे, ठीक। और यही महत्वपूर्ण बातों पर अगर ध्यान देंगे तो आपको जो है मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है इसके जो है केवल कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज पे सबसे पहले जिस बात पे हमको ध्यान देना है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। पी, पी मतलब होता है मूलधन। जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है। मूलधन जो होता है हमेशा 100% होता है। मान के चलिए कि आप किसी भी व्यक्ति को पैसा 10,000 रुपये उधार दे रहे हैं, ठीक। तो
जब व्यक्ति को आप पैसा उधार देंगे तो ये तो बोलेंगे नहीं कि लेके जाओ और जब मन करेगा तब इसको रिटर्न करना। आप उसका कुछ समय सीमा भी निर्धारित करेंगे। जब आप किसी व्यक्ति को पैसा देंगे तो दूसरी जो बातों पर आपको ध्यान रखना होगा आपका समय। तो समय सीमा मतलब कि कितने साल के लिए जो है उसको पैसा दे रहे हैं। ठीक, तो दूसरी हमारी बात जिस पे आपको ध्यान देना है वो है आपका समय। ठीक, तो मान के चलिए कि आप किसी भी व्यक्ति को 5 साल के लिए पैसा को उधार दिए। ठीक, अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आएगी वो कि आप उसको किस इंटरेस्ट पे मतलब किस रेट पे उसको जो है पैसा उधार दिए हैं। ठीक, 5%, 8%, 10%, 12%, चाहे कुछ भी। तो तीसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है रेट। जो रेट होता है वो हमेशा किसमें होता है, परसेंटेज में होता है। ठीक, और रेट को क्या बोलते हैं, ये होता है आपका ब्याज की दर। मान चलिए कि उस व्यक्ति को जो है 5 साल के लिए आप जो है आप कुछ पैसा उधार दे रहे हैं, किस रेट पे, तो 10% पे आप दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले समझाने वाला हूँ कि रेट का मतलब क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि रेट होता क्या है। अब देखिए 100 रुपया पे 100 रुपया पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट कहलाता है। कि क्या कि 100 रुपया पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट कहलाता है। सपोज डेट कि अगर आप जो है 100 रुपया किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं 1 साल के लिए। ठीक, और वो व्यक्ति जो है आपको 20 रुपया जो है ब्याज दे रहा है, तो यही जो 100 रुपया पे 1 साल में मिलने वाला जो ब्याज होता है यही हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब कि ब्याज की दर होती है। तो किस रेट से आपको पैसा, आप जो है किस रेट से उस व्यक्ति को पैसा दिए हैं, तो 20% की दर से उस व्यक्ति को पैसा दिए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा रेट होता है उसकी जो गणना होती है, जो उसका हम कैलकुलेशन करते हैं, हमेशा किस पे होता है, 100 रुपया पे। ठीक, कि आप जो है कि 100 रुपया पे आपको 1 साल में कितना ब्याज मिला है, 10 रुपया मिला है, 20 रुपया मिला है कि 50 रुपया मिला है। ठीक, यदि आपको जो है 100 रुपया पे 1 साल में 20 रुपया ब्याज मिला है तो उसके ब्याज की दर क्या होगी, आपका 20% होगा। क्योंकि 100 रुपया पे 1 साल में आपका कितना ब्याज मिल रहा है, 20 रुपया मिल रहा है, और यही ब्याज दर कहलाती है। ठीक, जैसे आप समझिए कि जब आप किसी व्यक्ति को 100 रुपया दिए 1 साल के लिए और आपको ब्याज 20 रुपया जो है दे रहा है, तो व्यक्ति आपको वास्तव में कितना पैसा रिटर्न करेगा कि आपको मान चले कि आपका तो मूलधन देगा 100 रुपया प्लस इस पे आपका कुछ ब्याज भी देगा। तो ब्याज कितना दे रहा है, आपको 20 रुपया दे रहा है। ठीक, तो मूलधन और ब्याज का जो योग होता है, योगफल होता है, वही आपका क्या होता है, अमाउंट होता है, मतलब कि मिश्र धन होता है। कि ये मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन और उस पे मिलने वाला ब्याज का जो योगफल होता है वही आपका मिश्र धन होता है। तो आपको यहाँ पे कुल कितना रुपया रिटर्न करेगा, तो 120 रुपया आपको रिटर्न करेगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था बस अभी कि ब्याज की दर जो होती है वो क्या होती है, तो 100 रुपया पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही ब्याज की दर कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक बात पे और जो है ध्यान देना है। समझिए कि आपको जो है 20 रुपया मिला है 1 साल में। ठीक, तो 20 रुपया मिला 1 साल में, तो कितना मिलेगा, 20 रुपया। ठीक, यही आपको कि ब्याज मिलेगा 2 साल में कितना, तो 40 रुपया मिलेगा। यही आपका ब्याज 3 साल में कितना मिलेगा, तो 60 रुपया मिलेगा। यही आपका ब्याज जो है 4 साल में कितना मिलेगा, तो 80 रुपया मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल आपको जो है 20 रुपया ब्याज मिल रहा है,
दूसरे साल आपको जो है पहले साल की अपेक्षा 20 रुपया फिर ज्यादा ब्याज मिल रहा है। तीसरे साल में आपको जो है दूसरे साल की अपेक्षा फिर आपको 20 रुपया ज्यादा ब्याज मिल रहा है। चौथे साल में आपको तीसरे साल की अपेक्षा 20 रुपया ज्यादा ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब ये यहाँ से बात एक निकल के सामने आ रही है कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, बराबर होता है। पहले साल भी आपको 20 रुपया मिले, दूसरे साल भी आपको 20 रुपया ज्यादा मिला, तीसरा साल भी आपको 20 रुपया ज्यादा मिला, चौथे साल भी आपको 20 रुपया ज्यादा मिला। इसका मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल क्या होता है, बराबर मिलता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा था कि ब्याज की दर क्या होती है, ठीक। कि अब आपको मान चलिए कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ पैसा ले गया, 100% आपसे पैसा ले गया, समय आपसे लिया 5 साल और ब्याज के रेट रखा कितना, 10%। तो उस पे आपको कुछ ब्याज देगा। अब ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव, मतलब कि प्रभावी ब्याज कितना होगा, ठीक। तो मान के चलिए कि एक साल में आपको 10% पैसा मिलेगा, ठीक ना, 100% पे, ठीक। तो 5 साल में कितना मिलेगा, तो 5 इंटू 10%, तो कितना हो जाएगा, 50%। तो आपको जो है ब्याज मिला कितना, 50%। तो जब व्यक्ति आपको पैसा रिटर्न करने के लिए आएगा तो आपको कितना टोटल अमाउंट देगा, अमाउंट आपको कितना रिटर्न करेगा, इसी को बोलते हैं मिश्र धन। अब मिश्र धन का मतलब क्या, कि जब व्यक्ति आपको पैसा रिटर्न करने आ रहा है तो सपोज दैट आपका मूलधन देगा, मूलधन कितना है आपका, 100%, प्लस आपका ब्याज कितना मिल रखा है, साधारण ब्याज आपको कितना मिला हुआ है, तो 50%। तो आपको टोटल व्यक्ति कितना पैसा रिटर्न किया, तो 150%, ठीक। मतलब कि आप उस व्यक्ति को 100% पैसा दिए हैं 5 साल के लिए और ब्याज की दर है 10%। तो इस पे आपका जो है साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट इफेक्टिव मतलब प्रभावी आपका ब्याज दर कितना था, 10% था, और कितना इसका प्रभावी ब्याज कितना मिल रहा है, तो 50% मिल रहा है। तो व्यक्ति जब आपको पैसा रिटर्न करेगा तो उसी को बोलते हैं मिश्र धन, और जो मिश्र धन होता है वो मूलधन और साधारण ब्याज का क्या होता है, योगफल होता है। तो 100% आपका तो मूलधन था, प्लस आपको 50% ब्याज दिया है, तो टोटल जो आपको पैसा रिटर्न करेगा 150% जो रुपये आपको रिटर्न करेगा जो आपसे उधार लेके गया है। अब यहाँ पे एक शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपने जो है 100% पैसा दिया और व्यक्ति आपको 150% जो है पैसा रिटर्न कर रहा है, तो आपके पैसे का कितना गुना पैसा रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि 100% दिए 150% रिटर्न कर रहा है, आपके दिए हुए पैसे का 1.5 गुना ज्यादा पैसा आपको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, या 1.5 गुना पैसा जो है आपके दिए हुए पैसे से 1.5 गुना ज्यादा पैसा आपको क्या किया है, रिटर्न किया है। और यही जो आपका मिश्रधन है, अमाउंट है, वो मूलधन के कितना गुना है, तो 1.5 गुना है, ठीक। कि जो हमारा मिश्रधन है वो मूलधन के कितना गुना है, 1.5 गुना है। अब 1.5 गुना का मतलब क्या होता है, यही जितना गुना ज्यादा पैसा आपको रिटर्न करेगा उसी को बोलते हैं हम लोग स्केलिंग फैक्टर। कि जितना आपको पैसा रिटर्न करेगा वही स्केलिंग फैक्टर कहलाता है। स्केलिंग फैक्टर होता क्या है कि मिश्र धन मूलधन का कितना गुना ज्यादा है वही उसका स्केलिंग फैक्टर कहलाता है। तो मिश्रधन जो है मूलधन का 1.5 गुना ज्यादा है तो हमारा स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा 1.5 गुना। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा रहा हूं कि 1.5 गुना आपका जो मिश्रधन होगा मूलधन का 1.5 गुना होगा। सपोज दैट मान चलिए आप किसी व्यक्ति को 200 रुपया जो है उधार दे रहे हैं, ठीक। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए 10% साधारण ब्याज के रेट से, ठीक। तो जो व्यक्ति जो है आपको पैसा जो रिटर्न करेगा वो मूलधन के क्या करेगा, 1.5 गुना आपको पैसा रिटर्न करेगा। तो 200 का 1.5 गुना जो होता है कितना होता है आपका, 300 रुपया होता है। तो जब व्यक्ति आपको पैसा रिटर्न करेगा
तो 200 रुपया लेके जाएगा और आपको उसका 1.5 गुना मतलब आपको 300 रुपया जो है रिटर्न करेगा। और यही 1.5 गुना जो होता है स्केलिंग फैक्टर होता है, और इसी 1.5 गुना की वजह से आपको मिश्र धन कितना मिल रहा है, 300 रुपया मिल रहा है। अगर आप जो है इसको बाई मेथड या बाई इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारा 300 रुपया ही आएगा। कैसे, मान के चलिए कि 200 रुपया था, ठीक, इसको 5 साल के लिए जो है 10% साधारण ब्याज की रेट से आप दिए हैं, तो 50% आपका ब्याज ही मिल गया। इसका मतलब 50% ब्याज का मतलब क्या हुआ, 200 रुपया जो है आपने उसको दिया और जितना पैसे दिए उसका 50% आपको ब्याज मिल गया। इसका मतलब आपको ब्याज कितना मिल गया, 200 का 50%, इसका मतलब हो गया 100 रुपया आपको ब्याज मिल गया। ठीक, तो व्यक्ति आपको पैसा रिटर्न कितना करेगा, तो 200 रुपया तो आपका मूलधन था प्लस उस पे 100 रुपया आपको ब्याज देगा, तो टोटल व्यक्ति आपको जो है 300 रुपया रिटर्न करेगा। तो यदि आप लोग इसको, इस बात को आप समझ गए स्केलिंग फैक्टर को, कि मूलधन का कितना गुना ज्यादा मिश्रधन है, तो मिश्रधन जो होता है मूलधन का कितना गुना ज्यादा है वही उसका स्केलिंग फैक्टर कहलाता है। और यही क्वेश्चन में आपको जो है हर जगह इसी मेथड से जो आपका सारा का सारा क्वेश्चन इसी मेथड पे सॉल्व किया जाएगा। तो इस बात को जो है बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। अब चलिए इसको एक बार और मैं आपको समझा देता हूं कि मान चलिए कि मूलधन आपका 100% है, 5 वर्ष के लिए जो है आप किसी व्यक्ति को उधार दिए हुए हैं, उसकी ब्याज की जो दर है वो 10% है। ठीक, मतलब कि 100% पे आपका 10% का मतलब ये हुआ कि 100% पे आपको एक साल में 10% आपको ब्याज मिलेगा। तो 5 साल में आपका ब्याज कितना मिल गया, 5 गुणे 10%, मतलब आपका 50% जो आपको ब्याज मिल रहा है। ठीक, तो जब व्यक्ति आपको पैसा रिटर्न करेगा तो कितना करेगा, आपका मूलधन प्लस उस पे आपका इफेक्टिव एसआई कितना है, आपका प्रभावी ब्याज कितना है, तो 100% आपका मूलधन था और 50% आपका ब्याज था, तो व्यक्ति आपको पैसा रिटर्न कितना किया है, तो 150% रिटर्न किया है। तो आप देखिए आप 100% दिए हैं, 150% व्यक्ति आपको पैसा रिटर्न किया है, इसका मतलब हो गया आपको पैसा रिटर्न कितना ज्यादा किया है, कितना गुना, तो 1.5 गुना आपको जो है पैसा रिटर्न किया। अब आपको जो है 1.5 गुना पैसा रिटर्न जब व्यक्ति किया है, इसका मतलब आपका जो मिश्रधन है, आपको जो पैसा मिला है आपके मूलधन का कितना गुना ज्यादा है, तो 1.5 गुना ज्यादा है। तो जितना गुना ज्यादा पैसा रिटर्न करता है वही उसका क्या होता है, स्केलिंग फैक्टर होता है। यही इसका स्केलिंग फैक्टर होता है। स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, अभी आपको एक बार मैं समझा दिया हूं, फिर एक बार और बता रहा हूं। स्केलिंग फैक्टर जो होता है इसका मतलब ये होता है कि मिश्रधन मूलधन का कितना गुना ज्यादा है, वही क्या होता है, उसका स्केलिंग फैक्टर होता है। तो चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को, साधारण ब्याज की दर को एक और एग्जांपल से जो है बहुत ही अच्छी क्लियर से मैं आपको बताने वाला हूं। अगर 2500 रुपए की कोई धनराशि है, इसको आपने क्या किए हैं, 5 वर्ष में आपको ब्याज मिल रहा है 500 रुपया। समझिए कि आपको 2500 रुपया आपका जो है मूलधन है, 5 वर्ष में आपको 500 रुपया क्या मिल गया है, ब्याज मिल गया है। ठीक, अब हमको यहाँ से ब्याज का दर निकालना है कि आखिर में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो समझिए कि इसी 2500 रुपये को अगर एक साल में अगर पूछा जाए कि आपको एक साल में कितना ब्याज मिला है, तो आप कितना होगा, देखिए 5 वर्ष में 500 रुपया मिला है, तो एक वर्ष में कितना मिला होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 5 से क्या करेंगे, इस ब्याज वाले में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 100 रुपया। समझिए कि पहले साल मान चलिए आपको 100 रुपया मिला, प्लस दूसरे साल भी आपको 100 रुपया मिला, प्लस तीसरे साल भी आपको 100 रुपया मिला, फिर चौथे साल भी आपको 100 रुपया मिला, फिर 5वें साल भी आपको 100 रुपया मिला, और कुल मिला के आपको कितना मिला, 5 साल में 500 रुपया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक साल में आपका कितना ब्याज मिला है, तो 100 ही रुपया तो मिला है, तो हमारा एक साल में ब्याज आ गया कितना, 100 रुपया ब्याज आ गया। और हम ये कहे तो ये बताइए कि 2500 का एक साल में 100 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो हमको 1 रुपया पे कितना ब्याज मिला होगा एक साल में। तो हम क्या करेंगे, 2500 को लाके इधर डिवाइड कर देंगे कि 100 बटा 2500, मतलब 1 रुपया पे
आपको एक साल में इतना ब्याज मिलेगा। ठीक, अब हमारा क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, ब्याज की जो दर होती है वो 100 रुपया में, 100 रुपया पे एक साल में मिलने वाला ब्याज ही हमारा ब्याज की दर कहलाती है। यहाँ पे दिया था 1 रुपया, एक साल में इतना ब्याज मिल रहा है, तो हमको चाहिए कितना, 100 रुपया पे ना। तो 100 रुपया से 100 रुपया पे हमारा कितना ब्याज मिलेगा एक साल के लिए, इधर भी हम क्या करेंगे 100 से गुणा कराएंगे, तो हमारा हो जाएगा 00 से 00 कैंसिल, 25 चौको 100, कि मतलब कि 100 रुपया पे आपको एक साल में कितना ब्याज मिला है, तो 4 रुपया मिला है। और एक साल में 100 रुपया पे मिलने वाला ब्याज ही हमारा क्या होता है, ब्याज की दर होता है। तो हमारा 4% जो है उसका ब्याज की दर था, तभी जो है आपको 5 साल में 2500 का कितना ब्याज मिला है, आपका 500 मिला। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है हम लोग ब्याज का रेट निकाल रहे थे, ब्याज की हम लोग दर निकाल रहे थे कि 100 रुपया पे एक साल में मिलने वाला ब्याज ही हमारा ब्याज की दर कहलाता है। इसीलिए 2500 रुपए को जो है 5 वर्ष पे जो आप दिए हैं और इसका ब्याज मिला है 500 रुपया, तो इसका ब्याज की जो दर होगी वो कितना होगी, 4% होगी। ठीक, तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल और आपको दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए 100 रुपया पे आपको एक साल में आपको जो है ब्याज मिल रहा है 8 रुपया। ठीक, इस 100 रुपया पे आपको एक साल में जो है ब्याज मिल रहा है 8 रुपया। ठीक, तो हम ये कहें आपसे कि 1 रुपया पे एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 100 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा R/100। ठीक, अब 1 रुपया की जगह पे हम कह दें हमारा P रुपया हो। ठीक, कि P रुपया पे एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो पहले से तो आपको R/100 रुपया मिल ही रहा था, लेकिन जब 1 रुपया था तो R/100 रुपीज मिल रहा था, लेकिन जब P रुपया हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, P से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इसी पे कहते हैं हम कि P रुपए पे एक साल की जब हम लिख दें कि T ईयर में, मतलब कि T साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पे आपको P रुपए पे एक साल में R इंटू P/100 रुपीज मिल रहा था, P रुपए पे एक साल पे, लेकिन जब T वर्ष हो गया है इसमें क्या हो जाएगा, T से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग यही ना पढ़े हैं, छोटे क्लासों में आप लोगों को पढ़ाया गया है 6 या 7th में, कि जो हमारा जो साधारण ब्याज होता है SI, यही ना होता है कि PRT/100, यही आप लोग जो है फॉर्मूला पढ़ते हैं कि SI मतलब सिंपल साधारण ब्याज जो होता है PRT/100 होता है। ये कहाँ से आता है कि यहीं से आपको मैं बताया हूँ कि 100 रुपये पे एक साल में आपको 8 रुपया ब्याज मिल रहा है, 1 रुपया पे आपको एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, R/100। वैसे ही P रुपये पे आपको एक साल में कितना पैसा मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा, R इंटू P/100। वैसे ही कहते हैं कि P रुपये पे एक साल के जगह हम T वर्ष कर दें तो क्या हो जाएगा, RP इंटू T/100। तो यही हमारा साधारण ब्याज का निकल के आता है फॉर्मूला PRT/100। तो एक फॉर्मूला भी आपको जो है, इस फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज का निकाल सकते हैं। इससे जो है आप क्या क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे 4 जो है आपकी राशि दी हुई है, एक साधारण ब्याज दिया हुआ है, एक आपका प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, एक आपका रेट दिया हुआ है, किस रेट पे और कितने समय में, मतलब 4 राशि यहाँ पे आपको दी गई है। इसमें से 3 राशि की वैल्यू दे देगी और चौथा आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको जो आगे हम इसमें क्वेश्चन भी कराएंगे और आपको ट्रिक मेथड से भी बताएंगे क्वेश्चन। तो चलिए, हमारा था SI इक्वल टू साधारण ब्याज इक्वल टू PRT/100। तो चलिए इसी से एक और फॉर्मूला देखिए क्या निकल के आता है। तो देखिए अभी आप लोगों ने देखा है कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो होता है P इंटू R इंटू T/100 होता है। ठीक, हम सभी लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, और आप सभी लोग जानते हैं कि अमाउंट जो होता है, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस
सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है, ठीक ना, कि मूलधन और जो आपका साधारण ब्याज होता है उसका जो योगफल होता है वही हमारा क्या होता है, आपका मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है। और हमको मिश्रधन का फॉर्मूला निकालना होता है, ऐसे लिख सकते हैं A इक्वल टू पी प्लस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, SI के जगह पे हम इतना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, मतलब कि PRT अपान 100, ठीक। दोनों में देखिए P का, इसमें यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है, P कॉमन कर लीजिए, A इक्वल टू हो जाएगा P और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से बचेगा R इंटू T और अपान क्या हो जाता है 100। तो यही हमारा जो है एक और फॉर्मूला यहाँ से बन के निकला, एक और फॉर्मूला हमारे यहाँ से तैयार हुआ, इसको बोलते हैं मिश्रधन। ये होता है मिश्रधन, ये आपका होता है मूलधन, ये आपका रेट मतलब होता है दर कि किस रेट पे आप पैसा दिए हुए हैं और कितना उसमें जो है समय लगा हुआ है। तो जब आपसे अगर मिश्रधन के बाद पूछे तो अगर मूलधन दिया हो, उसका दर दिया हो, समय दिया हो, तो आप इस फॉर्मूला पे रख के जो इसका जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है कहीं भी ना इस फार्मूला की यूज करने देंगे ना इस फार्मूला की यूज करने देंगे, बस आपको एक ही कंसेप्ट रखना है, रेशियो मेथड। आपको हमेशा उसी मेथड पे आपको पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक। तो आप लोग चलिए सबसे पहले हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन दिया है कि 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है। आप यहाँ से आपसे पूछा गया है कि इसका सिंपल इंटरेस्ट जो है कितना होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से बताया हूं कि इसमें 2-3 बातों पे बिल्कुल आप लोगों को ध्यान देना है। पहला कि हम लोग जो अमाउंट मानकर चलेंगे, अपना जो मूलधन होगा हम लोग हमेशा 100% मान के चलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद से आप लोगों को जो है रेशियो मेथड से बताएंगे। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो साधारण ब्याज हमसे पूछा गया, उसका फॉर्मूला होता है PRT अपान 100। और इसमें आप लोग देखिए कि क्या क्या दिया गया है। मैथमेटिक्स का एक ही रूल आप लोग याद रखिए कि मैथमेटिक्स में क्या क्या जो है, मैथमेटिक्स में आप लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया और हमसे क्या पूछा गया, इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए 500 की धनराशि मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 500 रुपया, इसी के साथ साथ कितने दर पे साधारण ब्याज के, तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे, तो हमारा रेट भी दे रखा है कितना 10%। अब देखिए आपसे क्या कहा है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए उधार दिया गया है, 3 साल के लिए उधार दिया गया। तो क्या आप लोग यहाँ से निकाल नहीं लेंगे, साधारण ब्याज ऐसा इक्वल टू हो जाएगा P तो हो जाएगा आपका 500 इंटू R तो R हो जाएगा 10% और कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए अपान 100। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 50 और 50 की 150। तो हमारा साधारण ब्याज यहाँ से निकल के कितना आ गया 150 रुपया और हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो ये तो था हमारा क्या कि बाई मेथड कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब चलिए इसी को आपको मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से रेशियो मेथड से या बाई कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 500 रुपया दिया गया, आपको मैं बताया उसको हमेशा आप कितना मान लीजिए 100% आप मान के चलेंगे, किसको, आपको अपना हमेशा आप 100% मान के चलेंगे मूलधन को। तो मूलधन हमारा 500 का जो है 100% है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर 1% की अगर हम वैल्यू निकाले यहाँ से, तो 100% में 500, तो 1% में कितना हो जाएगा, यहाँ से आ गया 5। तो यहाँ से आपका आ गया 1% की जो वैल्यू आ गई 5 रुपया, मतलब कि 1% में 5 रुपया आ गया, ठीक। अब कितने परसेंट पे इसको दिया जा रहा है आपको, 10% वार्षिक ब्याज के दर से। इसमें 10 से जितना समय है उससे गुणा करा दो, सॉरी जितना इसका रेट उससे गुणा करा दो। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 3 से इसमें गुणा करा दीजिए तो कितना होगा 10 पचे 50 150, 150 जो हमारा आंसर हो गया। हमेशा आपको जो अपना मूलधन जो है 100% मान के चलना है, 1% की वैल्यू निकाल लीजिए 5 रुपया हो गया, ठीक। और अगर आप बात करते हैं 1% की वैल्यू हुई 5 रुपया, ठीक ना, कि 1% में 5 रुपया हो रहा है, ठीक ना, तो 10% में कितना होगा,
50 रुपया होगा, और कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए। तो मतलब आपको 1 साल में जो है आपको 50 रुपया अगर ब्याज मिल रहा है, तो 3 साल में आपको कितना मिलेगा, 50 प्लस 50 प्लस 50, तो कितना होगा, 150 रुपया होगा। तो ये हमारा था दूसरा कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए इसका हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी धन को 7 वर्ष की दर से, किसी धन को 7% की दर से 6 वर्ष के लिए प्राप्त मिश्र धन 1136 रुपया हो, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। किसका मूलधन क्या होगा। ठीक, आप लोग जानते हैं मूलधन जो होता है हम हमेशा हम लोग कितना मान के चलेंगे, 100% मान के चलेंगे। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आएगा आपका मूलधन। ठीक, उसके बाद से कितने समय के लिए दिए हैं, उसका क्या रेट है, आपको कितना उसका साधारण ब्याज मिल रहा है, और उसके बाद से आपका मिश्रधन कितना आपको वापस मिल रहा है। मिश्रधन का मतलब हो जाएगा आपका अमाउंट, जिसमें आपका मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट दोनों शामिल होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 100% मान ले कि हमारा मूलधन था। ठीक, इसको क्या किया जा रहा है, 7% की दर से, रेट इसका दे रखा है कितना, 7। ठीक, और 6 वर्ष के लिए क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक, तो आप लोग जानते हैं कि अगर 7%, अगर आपको 100 रुपया पे अगर 7% आपको 1 साल में ब्याज मिल रहा है, तो 6 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, 7 छक्के 42, तो यहाँ पे आपको 42% जो है आपको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। 100% पे आपको 42% ब्याज मिल गया। ठीक, अगर हम अमाउंट की बात करें मिश्रधन की, तो हमारा मूलधन दिया हुआ है 100% और ब्याज मिला है हमारा 42%, तो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, 142%। ठीक, और इसी 142% का हमारे यहाँ मिश्रधन दिया गया है कितना, 1136 रुपया। मतलब कि इसी 142% का जो अमाउंट दिया गया है 1136 रुपया दिया गया है। ठीक, तो अगर हम 1% की अगर वैल्यू निकालें कितना होगा, तो जाएगा 1136 बटा 142। ठीक ना, तो 142 का जब 142 सत्तर ना, 142 है 1136, तो आपका 1% में कितना रुपया आ गया, 8 रुपया आ गया। ठीक, और हमको क्या पूछा गया हमसे, इसका मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन हमारा दिया था 100%, तो जब 1% में 8 रुपया, तो 100% में कितना हो जाएगा, तो 800 रुपया। तो हमारा इसका जो है मूलधन कितना हो जाएगा, 800 रुपया हो गया। ठीक, तो आपको ये समझ में आया कॉन्सेप्ट कि हमको क्या मिला हुआ था, हम 100% इसका मूलधन मान के चल रहे थे, टाइम दिया गया था 6 वर्ष के लिए, इसकी ब्याज की दर थी 7 रुपया, तो हमको क्या मिला है, 6 वर्ष में 42% हमको ब्याज मिला। 100% में 100% ब्याज, 100% हमारा मिश्रधन था, रेट दिया गया था कितना, 7%, मतलब 7% जो आपको प्रत्येक वर्ष जो ब्याज मिल रहा है, तो 6 वर्ष में कितना मिलेगा, 7 प्लस 7 प्लस 7, 6 बार, मतलब कि 7 छक्के 42, 42% आपको ब्याज मिला। टोटल हमारा अमाउंट जो होगा मिश्रधन होगा 100% प्लस 42%, तो कितना आएगा, 142%। 142% हमारा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया, और इसी 142% का मान दिया हुआ था आपका 1136, तो 142% में 1136 रुपया, तो 1% में कितना हुआ, 8 रुपया हुआ। जब 1% में 8 रुपया, और हमसे क्या पूछा गया था, मूलधन क्या पूछा गया था, इसका मूलधन क्या होगा, तो मूलधन हमारा निकल के आ गया कितना, आपका 100% हमारा मूलधन है, तो 8 का गुणा जब 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। यहाँ से आपसे जो है एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, या आपसे यहाँ से ये पूछ लिया गया होता कि इसका साधारण ब्याज कितना होता, तो आप देख रहे हैं 42% यहाँ पे आपका क्या है, साधारण ब्याज है 42%। ठीक, और आपसे यहाँ पे मूलधन पूछ के अगर आपसे पूछ गया होता कि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो जब ब्याज ज्ञात करने के लिए अगर आपसे पूछ लेता, तो आप देख रहे हैं कितना यूनिट आपको मिला है, 42% जो आपको ब्याज मिल रहा है, 1% में 8 रुपया मिल रहा है, तो जब 1% में 8 रुपया, तो 42% में कितना, 42 × 8,
8 दूना 16 का 6 आया 1 और 8 चौको 32 से 35, तो आपका हो जाएगा कितना 336 रुपये आपको ब्याज मिला है। ठीक, तो अगर आपसे ये पूछ लिया होता ब्याज, तो हमारा ब्याज आता 336 रुपया, लेकिन यहाँ पे ब्याज ना पूछ के आपसे पूछा गया था इसका मूलधन ज्ञात कीजिए, तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा 800 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी धन को 6 वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिए जाने पर मिश्रधन 4720 रुपया मिलता है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपसे साधारण ब्याज पूछ लिया है। पिछले क्वेश्चन में आप देखे थे, आपसे पूछा गया था कि उसका मूलधन ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है क्या, इसका ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि उसका जो है, आप सबसे पहले हम देखेंगे इसका कुछ मूलधन होगा। ठीक, तो हम लोग मान के चलते हैं कि 100% जो है इसका मूलधन था। ठीक, इसको कितने समय के लिए दिया गया है, 3 वर्ष के लिए। चलिए हम टाइम हम देख लेते हैं 3 वर्ष के लिए। ठीक, और किस रेट पर दिया गया है, इसका रेट दे रखा है 6%। ठीक, तो उस पर कितना ब्याज मिल रहा है और हमारा इस पर टोटल अमाउंट कितना, मतलब हमारा मिश्रधन कितना है, अमाउंट कितना है। ठीक, तो आप देखिए 100% पर एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही हमारा ब्याज दर होता है। तो अगर 100 रुपये पे अगर 6% अगर ब्याज दर है, तो 100 रुपया पे आपको जो है 6 रुपया, मतलब 6% जो है आपको ब्याज मिलेगा एक साल के लिए। लेकिन यहाँ पे 3 साल के लिए कहा है, तो एक साल 6, दूसरे साल भी 6, तीसरे साल भी 6%। मतलब अगर हम देखा जाए ओवरऑल देखें, तो टाइम और जो इसका रेट है, इसी का अगर हम मल्टीपल करा लें, तो 100% का हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा कितना, 18%। ठीक, अब अगर हम अमाउंट की अगर बात करें इसके, तो 100% तो हमारा प्रिंसिपल था, मतलब कि हमारा मूलधन है, हमारा साधारण ब्याज है 18%, तो हमारा अमाउंट, हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा 118%। ठीक, और इसी 118% की जो मान जो है आपको दिया गया है 4720 रुपया। ठीक, कि मतलब कि 118% का जो मान दिया गया है पैसे में आपका 4720 रुपया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1% का जो है वैल्यू निकालेंगे। तो अब 1% की वैल्यू निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे कि 1% के लिए आप क्या करेंगे, 4720 में आप क्या करेंगे, 118 से क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे। ठीक, भाग देंगे। तो देखिए किससे कटेगा, 118 चौको होता है 472, मतलब कि 4 से अगर करते 100 में तो 400, और 18 चौको 72, मतलब कि 118 का 4 बार हम गुणा कराएं तो 472 आएगा। तो हमारा 1% का अगर वैल्यू जो है निकल के आ रहा है कितना, 40 रुपये, मतलब 1% में 40 रुपया हो रहा है। आपसे क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज पूछा गया है। साधारण ब्याज कितना है आपका, 18% है, तो 1% में 40 रुपया, तो 18% में कितना, तो ये हो जाएगा 40 गुणे 18, तो हो जाएगा 18 चौको 72, 720 रुपया। हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो इसका जो साधारण ब्याज आएगा कितना आएगा, 720 रुपया। तो ये हमारा था किस प्रकार से बाय कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके हम दिखाए हैं। ठीक ना, जैसे जैसे ये तो स्टार्टिंग है, जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन जो होगा उसका पैटर्न हार्ड होता जाएगा, और आपको जो है एक एक पैटर्न का जो आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। ठीक, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक, इस पे आप लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व कीजिए, फिर मैं आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके अगले पैटर्न पे जो है क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो आपका एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, चाहे आपका जो एनटीपीसी में या यूपी पुलिस में या सीडीएस वगैरह में, तो उसका भी मैं क्वेश्चन जो आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक, तो अभी तक के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद।